नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य मेन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं भक्ति काल के अपने लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हमने 90 क्वेश्चंस करे हैं भक्ति काल में। आदि काल में हमने 60 क्वेश्चन करे थे, तो हमारे 150 प्रश्न यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। आप सभी को मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता जा रहा हूँ। आप सभी पढ़ते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे। मॉक टेस्ट भी आप करेंगे। मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट को मैंने चैनल पर ऐड कर दिया है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट। समझ गए? लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट ऐड करवा दी है, इस साल की भी प्लेलिस्ट ऐड करवा दी है, कट ऑफ्स भी ऐड करा दी हैं, एलिजिबिलिटी सिलेबस सभी ऐड करा दिया है, एमए हिंदी का छोड़ के सभी का। मतलब एमए हिंदी भी है और सभी, मतलब सबका मैंने सब कुछ मर्ज करा दिया है अपने मेन चैनल में भी और सेकंड चैनल में भी। जाके एक बार चैनल को देखिए, पूरी प्लेलिस्ट अपडेट्स हो गई हैं। समझ गए? बिल्कुल, शुरू करते हैं अपना। फिर हम जो अपना बचे हुए क्वेश्चन हैं भक्ति काल के, यहाँ पे आपको 76 से 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना फिर हम मॉक टेस्ट। बिल्कुल दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना फिर हम मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये हमारे। एक तरीके से मॉक टेस्ट मानिए, क्लास मानिए, कुछ भी मानिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो 76 से 90 क्वेश्चन इसमें हम अटेंड करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट भक्ति काल के ही क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी साथी एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहना। जैसे भी आप सभी आएंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी को करना जरूरी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को के साथ इसको दिखाइए, बताइए उनको कि ऐसे ऐसे चैनल है, तैयारी होती है, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे, आपको सभी को तैयारी करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ से पूछा गया पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर भक्ति काल का। ये हमारा 76 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, 76 से शुरू होंगे, जो कि 90 तक चलने वाले हैं। तो 90 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट आपको इस पर वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले की वीडियो हमने चैनल पे डाली हुई है, आदिकाल भक्तिकाल पूरा कंप्लीट हो चुका है, जाके आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, चैतन्य चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए शकी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी गौणी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी संत संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी इन तीनों ही में से कोई भी नहीं। तो ये बताना इसका अंदर सही विकल्प क्या होगा। बिल्कुल देखो, चैतन्य जो चैतन्य जो संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय जो है, इसका दूसरा नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबके संप्रदाय ये भी नहीं है, संत संप्रदाय ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है इसका गौणी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी बताया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ए वाले जितने भी हैं वो भी रॉन्ग हैं, और सी वाले भी रॉन्ग हैं, डी वाले भी रॉन्ग हैं। तो गौड़ी संप्रदाय ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अष्टछाप की स्थापना किसने की, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अष्टछाप जो है हमारा, अष्टछाप की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भक्ति काल के। इन क्वेश्चनों का अगर आप कर लेंगे तो भक्ति काल से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो भक्ति काल का आ जाए और आपको मतलब वहाँ पे हम ना कर पाएँ। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। दोस्तों, ये मध्वाचार्य है, ऑप्शन नंबर ए मध्वाचार्य, बी वल्लभाचार्य, बी सी विट्ठलनाथ, या डी चैतन्य महाप्रभु। बिल्कुल देखो, अष्टछाप की जो स्थापना करी है इसमें पूछा गया, तो आपको देखना है मध्वाचार्य जी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जितने भी बता रहे हैं वो भी गलत है, और ऑप्शन नंबर बी ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना किसने करी है, विट्ठलनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्ट जो अष्टछाप जो है हमारा, अष्टछाप के सर्वोपरि कवि कौन से हैं। कवि जो हैं, जो सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं, नंददास जी, कुंभनदास जी, कृष्णदास जी, सूरदास जी। तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अष्टजाप के कवियों में सर्वोपरि कौन है बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प क्या होगा। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, सूरदास जी। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो रहा है। आपको देखना है जितने भी सूरदास बता रहे हैं वो ठीक हैं, और ये भी गलत है आपका, कुंभन दास जी भी गलत है, कृष्णदास भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाले सही हैं सभी साथी जिनका अष्टछाप के कवि सर्वोपरि मान रहे हैं सूरदास जी को। कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलती रहती है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ डेली टू डेली मिलती रहती हैं। समझ गए दोस्तों। बिल्कुल, सुर सागर है, आखिर आपको बताना है सुर आखिर आखिर किस विधा का है, किस विधा का है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, मुक्त काव्य। इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। बिल्कुल देखो, जो सुर सागर है ना, आपको याद रखना है, ये एक प्रकार का गीत काव्य है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, गीत काव्य है। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। खंड काव्य नहीं है मेरे दोस्तों, खंड काव्य नहीं है, और प्रबंध काव्य भी नहीं है, और मुक्तक काव्य भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है, ये एक तरह का गीत काव्य है। बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चनों में आया हुआ है। ये यूजीसी का भी क्वेश्चन है, आप सभी इसको ले सकते हैं यूजीसी के तौर पर। यूजीसी में भी क्वेश्चन आया था याला, रहीम, तुलसीदास, घनानंद या देवकवि।
बताइए सही विकल्प क्या होगा। बिल्कुल याद रखना, जो बरवे नाई का भेद है ये रहीम जी का है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ए बिल्कुल ठीक विकल्प होगा। तुलसीदास जी नहीं है, घनानंद जी भी नहीं है, देव कवि भी जी नहीं है। ऑप्शन इसका ए ही ठीक है। बरवे नाई का भेद किसकी रचना है, जो कि रहीम जी की है, ऑप्शन नंबर में ए में दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सम्मिलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है, मतलब मिलता जुलता नहीं है, कौन सा गलत है इसमें से देखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए रामायण महानाटक। रामायण महानाटक दोस्तों ये हृदय राम जी का है, ये थोड़ा सा इसको अलग हो गया ये बिल्कुल, ये यहाँ तक है रामायण महानाटक हृदय राम जी का। और रामचंद्रिका केशवदास, जुकरमान चित्र कृष्णदास या प्रेम वाटिका रसखान। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा इसमें से। इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, बाकी सही तो आपको पता ही चलेंगे, एक इनमें से जो गलत है किसका नहीं है वो बताना आप। तो देखो हम नीचे शुरू करते हैं, प्रेम वाटिका बिल्कुल रसखान जी का है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें ऑप्शन नंबर बी, जुगमान चरित्र जो है, जुगमान चरित्र ये कृष्णदास जी का है, ये भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे हम, रामचंद्रिका केशवदास बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये भी ठीक है। और रामायण महानाटक जो है ये हृदय राम जी का नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर पूछा कौन सा गलत है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही शुर है। बताइए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भक्ति काल के। तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रिय प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सुर है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, सुर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सुर है, आचार्य रामचंद्र जी का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी वासुदेव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे तो एकदम गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ दोस्तों डेली कलेक्ट करा करिए, उनको अपने कॉपियों में जरूर लिखा करिए, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको नोट डाउन जरूर करा करिए। क्वेश्चन है आपका, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग वह राग मनुष्य के वह राग मनुष्य के हृदय का शोषण उद्गार है। देखिए सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का शोषण उद्गार है, ये किसने कहा है बताना है इसके अंदर आपको। ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं, तो जितने भी साथी हमारे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जितने भी राम कुमार वर्मा जी को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा। रामचंद्र शुक्ल जी और विजय देव नारायण शाही जी और सोम सुंदर दास जी इसका गलत आंसर होगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संतन को सिकरी सुकाम। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजीसी का क्वेश्चन है आपका, वहाँ पे आया था, और यूजीसी नेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। बताइए क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर है सूरदास जी, मीराबाई जी, हित हरिवंश जी, या कुंभन दास जी। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका, और आशा करते हैं इसका सही विकल्प आप सभी बताएंगे। बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कुंभन दास जी। बाकी सूरदास, मीराबाई और हित हरिवंश बिल्कुल गलत आंसर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ पूछा कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी सूरदास की दृष्टि पहुंची वहां तक किसी और कवि की नहीं, किसी कवि की नहीं। तो इस ये किसने कहा था, इसमें पूछा गया है, तो बताइए किसने कहा था। श्याम सुंदर दास जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, सी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या ऑप्शन नंबर डी इन तीनों में से ना तो श्याम सुंदर दास, ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों में से किसी ने भी नहीं। बताओ। तो बिल्कुल याद रखना, श्रृंगार और वात्सल्य, वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी सूरदास की दृष्टि पहुंचती है वहां तक किसी कवि की नहीं पहुंचती। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, यहाँ आपसे पूछा गया कि सही अनुक्रम बताइए, अनुक्रम बताना है। देखिए चार आपको कभी दिए, इनमें से सही क्रम क्या होगा वो बताना है, कौन सा पहले आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से लास्ट के हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए कबीर दास जी आए, फिर रेदास जी आए, फिर नानक जी आए, फिर धर्मदास जी आए, या ऑप्शन नंबर बी नानक जी, कबीर जी, धर्मदास जी, रेदास जी, ऑप्शन नंबर सी कबीर जी, धर्मदास जी, नानक जी, फिर रेदास जी, ऑप्शन नंबर डी कबीर जी आए, रेदास जी आए, धर्मदास जी आए, फिर नानक जी आए। तो याद रखना इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। सबसे पहले हमारे कबीर जी हों, सबसे आखिरी में नानक दास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही विकल्प होगा, और आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना,
जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 12वां है, यहाँ आपसे पूछा गया कि दोस्तों जो बरवे नय का भेद है इसकी भाषा क्या थी। ऑप्शन इसके सामने दिए हुए हैं आपके सामने। ए राजस्थानी, बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी अवधी, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, इन तीनों में से कोई भी नहीं। बिल्कुल दोस्तों याद रखना, बरवे नाई का भेद की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, याद रखना अवधी भाषा इसका सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। रहीम करत मर्दनाष्टक की भाषा पूछी गई है इसके अंदर। मर्दनाष्टक की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, फारसी मिश्रित ब्रिज ब्रज भाषा, या ऑप्शन नंबर डी ये ब्रिज है दोस्तों, ब्रिज ब्रज। तो इसमें से सही विकल्प बताइए क्या होगा। बिल्कुल याद रखना दोस्तों, जो रहीम करत मदनाष्टक है उसकी खड़ी बोली की भाषा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमको खड़ी बोली, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यहाँ पूछा गया आपको कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई और नहीं, ये प्रस्तुत पंक्ति किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते ही होंगे आशा करते हैं। मीराबाई जी, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको। ये कौन बोलते हैं कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरा और कोई नहीं है? तो मीराबाई जी इसका सही विकल्प होगा, बाकी कोई भी इसमें सही विकल्प नहीं है। तो याद रखना यह आंसर नंबर सी इसका सही विकल्प है। जुगल मानचरित्र, देखिए जुगल मानचरित्र जो है इंपॉर्टेंट है। जुगल मानचरित्र किसकी रचना है पूछी गई है? नंददास जी की, सूरदास जी की, कृष्णदास जी की, या परमानंद दास जी की। कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी की भी, जो मैंने चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन क्वेश्चनों को करना जरूरी है। इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बताना इसका सही विकल्प क्या होगा? नंददास, सूरदास, कृष्णदास, या परमानंद दास। तो जुगल मानचरित्र किसकी रचना आप सभी को बतानी है। बिल्कुल दोस्तों आप सभी सही बता रहे हैं इसका आंसर कृष्णदास जी, तो हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बिल्कुल ये आपके जो हैं आज हमने 90 क्वेश्चंस करा दिए हैं भक्ति काल के, 60 क्वेश्चन आपके आदि काल के हो चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं करा है वो कर लेना। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो हमारे हिंदी साहित्य 2.0 पे हैं। बच्चों को नहीं पता कि कहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहे हैं। अगर आप क्लास नहीं लेते हैं, वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ क्लासेस हो रही हैं। समझ गए? मैं क्लासेस पूरी दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्लासेस नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला था मैं जब पढ़ाई कराऊंगा तो आपके मैं लाइनदारी से सभी क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा, सभी क्लासेस होने लगेंगी। पर बच्चे सुनते नहीं, देखते नहीं, तो उनको फिर कभी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेंगी? जो देखते हैं वो करते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर जितने भी नए स्टूडेंट्स हों, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपका बहन भाई, जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं इन सभी चीज़ों की। बिल्कुल आज हमने भक्तिकाल पूरा कंप्लीट कर दिया है, आदिकाल जो हमारा हो गया है। आगे जो ऊपर नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके ऊपर हम क्लास लगाएंगे। कल आपकी क्लास होगी 9 बजे, इतने समय ही आप सभी लाइव हो जाना। बिल्कुल वीडियो आप सभी को देखनी है और करनी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। मॉक टेस्ट लगातार करिए। मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट आप सभी के हो चुके हैं अभी तक। 10 मॉक टेस्ट पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं हमने, और वो भी सभी के सभी आपके हिंदी साहित्य 2.0 पे पढ़े हैं। 2.0 पे जाएंगे आप तो आपको वहाँ पर सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। और मैं आप सभी को बता दूँ, हमने हिंदी साहित्य जो हमारा मेन चैनल है यहाँ पर भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी हमने पूरी प्लेलिस्ट को अपडेट करा दिया गया है, हमने अपडेट कर दी हैं। और आप सभी वहाँ देख सकते हैं, मैंने सभी प्लेलिस्ट को अपडेट करवाया है। आप सभी वहाँ देखना, हिंदी साहित्य 2.0 पे भी अपडेट है और हिंदी साहित्य मेन चैनल पे भी अपडेट करा दिए हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहना। और एमए पॉलिटिकल साइंस का अगर आपका कोई दोस्त हो तो उनको बोल देना, हमने बुक स्ट्रेटेजी और पूरा का पूरा सिलेबस क्या क्या पैटर्न होने वाला है जेएनयू के लिए वो मैंने बताया है, आप जाके वो देख सकते हैं। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।